आज शीशे के सामने खड़े होकर मैंने खुद से माफ़ी मांग ली। दूसरों को खुश करने के चक्कर में मैंने सबसे ज़्यादा अपना ही दिल दुखाया है। बिल्कुल सही लाइन्स हैं। हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी रिस्पेक्ट करें और हम दूसरों की इज्जत करना भी सीख लेते हैं, लेकिन खुद के बारे में बहुत कम सोचते हैं। हमारे लिए दूसरों के ओपिनियन, दूसरों की एडवाइस इतनी ज़रूरी क्यों होती है? क्यों कोई हमारी रिस्पेक्ट करेगा? हमने ऐसा क्या किया है जो हम ऐसी उम्मीद दूसरों से करते हैं? इसका जवाब जानने के लिए आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। आप खुद से पूछिए कि अपनी लाइफ में आप जिनकी भी दिल से इज्जत करते हैं वो क्यों करते हैं। तो बस यही है आपके इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि वो लोग कुछ ऐसा करते हैं, उन लोगों ने अपनी रिस्पेक्ट को अर्न किया है। क्योंकि रिस्पेक्ट को तो अर्न ही करना पड़ता है, वो मुफ्त में नहीं मिलती। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं या कमियां हैं जिसकी वजह से लोग हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते? गाइज, मेरे पास ढेरों कमेंट्स आए हैं जिसमें लोगों ने मुझसे पूछा है कि पता नहीं क्यों लोग हमारी इज्जत नहीं करते हैं, जबकि हमने कोई भी गलत काम नहीं किया है और इस वजह से हम अपने आप से नाराज़ रहते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस बहुत लो रहता है। तो आज के वीडियो के थ्रू मैंने उनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि वीडियो के एंड होने तक आपको अपनी इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। यहाँ पर आपको ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली गलती जो हम करते हैं वो है खुद को एक्सेप्ट नहीं करना। देखिए, जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब तक आप अपनी रिस्पेक्ट भी नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा हर्डल भी यही है, खुद को एक्सेप्ट ना करना। मतलब आपके अकॉर्डिंग आपकी पर्सनैलिटी, आपके लुक्स में बहुत सारी कमियां हैं, पर क्या सेल्फ रिस्पेक्ट या दूसरों से रिस्पेक्ट पाने के लिए ये ज़रूरी है? चलिए मान लेते हैं कि पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है, लेकिन एक हद तक। क्योंकि अगर सिर्फ पर्सनैलिटी ही सब कुछ होती या पर्सनैलिटी अच्छी होने से ये हो जाता तो क्या ही बात थी। फिर लोगों को इतनी मेहनत करके अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने की क्या ज़रूरत पड़ती। आप हमेशा याद रखिए कि आप जैसे भी हैं अपने लिए बेस्ट हैं, आप परफेक्ट हैं। बाकी जो चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है वो आप कर सकते हैं और दूसरों के लिए खुद को बदलने की कभी भी कोशिश ना करें, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए खुद को बदलते हैं तो आप अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, आप कभी भी खुश नहीं रह पाते। इसीलिए आप खुद को तभी बदलें जब आपको खुद में किसी भी तरह की चेंज लाने की ज़रूरत महसूस हो। दूसरी गलती, दूसरों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते रहना। कई बार ऐसा होता है कि हम हर छोटी बड़ी चीज़ में दूसरों की हेल्प लेने लगते हैं और किसी भी चीज़ को करने से पहले सोचते हैं कि सामने वाला उस काम के बारे में क्या सोचेगा, और इस वजह से वो अपने सारे डिसीजंस दूसरों को खुश करने के लिए लेने लगते हैं। पर ऐसा करने से आप अपनी खुद की वैल्यू अपनी और सामने वाले की नज़रों में कम कर देते हैं। जैसे कि आप ऐसे किसी पर्सन को ज़रूर जानते होंगे जो दूसरों से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है कि वो एक तरह से दूसरों की एडवाइस पर ही डिपेंड हो जाता है और उसके लिए उनके बिना एक टी शर्ट तक खरीदना मुश्किल हो जाता है। और हम ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं ये कोई सीक्रेट नहीं है। इसीलिए हमेशा अपने डिसीजंस बिना दूसरों से इन्फ्लुएंस हुए खुद से लेने की कोशिश करें। खुद को समझिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद को जानिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि अपनी एक कमी और एक खूबी के बारे में बताइए तो मोस्टली लोग जानते कि नहीं कि उनमें क्या कमी है और क्या खूबी है। और कई बार तो लोग ऐसी चीज़ों को अपने अंदर कमी मान लेते हैं जो एक्चुअली में है ही नहीं। जैसे कि मेरी हाइट कम है या मेरे बाल गिर गए हैं या फिर मेरा कलर बहुत डाउन है। तो थोड़ा रुकिए और सोचिए कि क्या वाकई ये ऐसी कमियां हैं जो आपको रोक सकती हैं। तो एक बात याद रखिए, लोग अपनी काबिलियत और टैलेंट के दम पर सेल्फ रिस्पेक्ट अर्न करते हैं, ना कि अपनी हाइट, वेट या लुक्स की वजह से। और जब आपकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी ना, तो आप अपनी कमी और अपनी ताकत दोनों के बारे में जान पाएंगे। इसी के साथ अब आप अपनी कमियों को भी दूर कर पाएंगे जो अब तक आप करते आए हैं। तो खुद को पूरी तरह से ना जानना, ये गलती हम करते ही रहते हैं और खुद को डिमोरलाइज करते रहते हैं। लोगों को वजह दीजिए कि वो आपकी रिस्पेक्ट करें। कुछ चीज़ें ना तो खरीदी जा सकती हैं और ना ही फ्री में मिलती हैं। उनको पाने के लिए उसके लायक बनना पड़ता है। आपके साथ कुछ इसी तरह की बात है। आप बिना किसी एबिलिटी के सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं पा सकते।
अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके रिस्पेक्ट करें तो ऐसे काम कीजिए, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने टैलेंट को दिखाइए। कुछ ऐसे काम कीजिए जिससे कि लोग आपसे इम्प्रेस हो जाएं। एंड बिलीव मी गाइस, ये उतना भी मुश्किल नहीं है। बस आपको वही करना है जिसमें आप बेस्ट हो। अपनी एबिलिटी को पहचान कर, अपने टैलेंट को जानकर आप ये ज़रूर कर सकते हैं। अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। सेल्फ डिपेंडेंट होकर ही आप अपनी रिस्पेक्ट अपनी और दूसरों की नज़रों में बढ़ा सकते हैं। और खुद को रिस्पेक्ट देने का ये सबसे बढ़िया और इफ़ेक्टिव तरीका है। लाइफ में सक्सेसफुल ना होना। लोग अक्सर सोचते हैं कि दूसरे हमारी इज्जत क्यों नहीं करते, लेकिन ऐसे में चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, जब तक आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो जाते तब तक लोग, सोसाइटी, इवन आपकी फैमिली तक आपको उतनी इज्जत नहीं देगी जितनी आपको मिलनी चाहिए। इसीलिए अपनी लाइफ में आज, अभी आप जिस भी पोजीशन पर हैं, उससे बेहतर पोजीशन को अचीव करने की कोशिश कीजिए। और सक्सेसफुल बनने के लिए अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने की सोचिए। और उसके लिए एक सही गोल डिसाइड कीजिए, उसके लिए एक सही प्लानिंग बनाइए ताकि आप उस पर प्रॉपर काम कर सकें। और फिर जब आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे तब देखना, लोग आपको अपने आप ही इज्जत देने लगेंगे और आपको पसंद करने लगेंगे। खुद पर ध्यान ना देना। हमें से सबकी यही विश होती है कि लोगों पर हमारा इंप्रेशन अच्छा हो, लोग हमें पसंद करें, हमारी इज्जत करें। तो इसके लिए आपको अपनी पर्सनालिटी पर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पर्सनालिटी भी एक हद तक बहुत मैटर करती है। जैसे कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम कीजिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज यानी कि उठने, बैठने और चलने के तरीके पर काम कीजिए, अपनी ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान दीजिए, अपने रिएक्शंस और इम्प्रेशन पर भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होती है ताकि लोग हमें एक डिसेंट पर्सन की तरह याद रखें। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें और उसे फॉलो करें तो आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद ज़रूर लग जाएंगे और लोग आपसे इम्प्रेस भी होंगे और दिल से आपकी इज्जत करेंगे। गाइज, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखना सिर्फ और सिर्फ हमारे ही हाथ में होता है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट हमें बाहर के साथ साथ अंदर से भी मजबूत बनाता है, लोगों की नज़रों में हमारी इज्जत को और भी बढ़ाता है। गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के थ्रू मैंने आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की है। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा और कौन से पॉइंट से आप रिलेट करते हैं। और ये बात हमेशा याद रखिए कि आप एक स्पेशल और यूनिक पर्सनैलिटी हैं, तो खुद को प्यार और सम्मान देना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।